दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार। हमारे बीच में करमचंद चड्ढा जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज की सेवा में काफ़ी लंबे समय से समर्पित रहते हैं और मानव अभिनंदन जन कल्याण समिति के वो अध्यक्ष भी हैं और हमेशा समय समय पर कई आयोजित भव्य कार्यक्रम करते रहते हैं। काफ़ी समय उनके साथ बीत गया था, लेकिन आज हमने चलो सोचा कि एक बार फिर जो है हम करमचंद चड्ढा जी से बातचीत करें और किस तरीके की संस्था चल रही है, मानव अभिनंदन का क्या अर्थ होता है। तो आइए सीधे बातचीत करते हैं। भाई साहब प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, कैसे हो आप? जी बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है, आप हमारे ऑफिस में आए हो, आपका तहे दिल से शुक्राना। अच्छा देखिए, मैं ये चाहूँगा करमचंद जी कि मानव एक अभिनंदन आपका एक शब्द जुड़ा हुआ है जो कि जन कल्याण के रूप में है, उसको एक समिति के रूप में देखा गया है। तो किस तरीके के मानव अभिनंदन किया जाता है, समाज में किस तरीके की सेवा की जा सकती है, कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए राजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया कि भाई आपने मानव अभिनंदन जन कल्याण समिति ये नाम, इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है, इसी टाइप में आपने सवाल किया जी। तो मानव अभिनंदन जन कल्याण समिति जो नाम हमने बड़ा सोच समझ के रखा है और इसका उद्देश्य भी ये है कि भी पहले इंसानियत की सेवा, इंसानियत की पूजा। जब हम इंसानियत की सेवा और उसकी पूजा नहीं करेंगे, उसका मान सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर इंसान बनने का कोई लाभ ही नहीं जी। दूसरा है जन कल्याण समिति। जन में सभी आ गया, उसमें जो जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर जीव है, उसमें चाहे हम एक इंसानियत के तौर पे भी आ गए, हम ऐसे वनस्पति में आ गए, पेड़ पौधे जैसे भी कोई जीव जंतु, वो सारा सब कुछ इसमें आ गया। और इसी का नाम इसलिए रखा गया है जन कल्याण। हमने उसकी भलाई के लिए जो हमसे बन पड़ता है, तो इसीलिए दूसरों की भलाई करते हैं। दूसरे की भलाई के लिए पहले है मानव अभिनंदन, मानव इंसान का उसका मान सम्मान करना। दूसरा जो प्रकृति है उसका मान सम्मान करना, उसके बारे में तो जिस तरीके की काफ़ी आपने मानव के रूप की भी जो बात करी है, तो कई सामाजिक कार्य भी आपके द्वारा किए गए, चाहे वो रक्तदान शिविर का हो, मेडिसन का हो, जल का हो, या और भी जिस तरीके के पेड़ पौधों की भी कई बार आप द्वारा जो है वो सेवाएं भाव जो जागरूक रहे हैं, तो उससे कैसा अनुभव होता है और आपको क्या लगता है, क्या समाज में कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे से लोगों से प्यार करते हैं? ज़्यादातर तो ये देखने में मिला है कि कई लोग जो है सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करते हैं, उसमें कैसा अंतर आता है? देखिए राजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पैदा किया है। जिसके मन में शुरू से भाव पैदा करना होता है, भाई मैंने तो इंसानियत की सेवा ही करनी है, उसका एक नेचर बनता है शुरुआत से ही। जी। नेचर होता है कि मैंने तो किसी की सेवा करनी है, और उसका एक उद्देश्य भी होता है कि जब तक वो सेवा किसी की नहीं करता तब तक उसको चैन भी नहीं पड़ती जो सेवा करने वाला है। और जिसने दिखावा करना है तो उसकी तो बहुत अलग ही पहचान होती है। हमारा शुरू से ही जो परिवार है वो एक समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। हम अपना कार्य भी कर रहे हैं, अपना लालन पालन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम समाज सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि अपना घर परिवार तो सभी चलाते हैं जी। लेकिन वो सबसे बड़ी बात होती है जब हम दूसरे की हेल्प भी करें। अब हेल्प करने का बहुत सारा कारण होता है, ज़रूरी हम उसको पैसे दे के उसकी हेल्प करें। हेल्प करने में बहुत सारे काम आते हैं। तो ये हमारा शुरू से जो है ना, हमारा परिवार भी जो शुरू से ये कुछ समाज से भी रहा है, और मुझे भी 96 से मैं कंटिन्यू समाज सेवा में ही। अच्छा चड्ढा साहब, एक चीज़ देखी गई है कि जो पुराने हमने जो पिछला समय देखा था, तो जब लोग एक सेवा जब भाव करते थे, जब किसी के आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में जब शादी विवाह भी होया करते थे या कोई बड़े फंक्शन होया करते थे, तो लोग बड़े दिल से सेवा करते थे, बारात भी आया करती थी, जब तक लोग खाना नहीं खाया करते थे, जब तक वो आए बराती का स्वागत नहीं कर देते थे। आज क्या है, लोग फ़ोटो खींचने में, अपनी पब्लिसिटी करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़े से लोगों के सेवा के भाव भी बदले? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक होता है साधन और एक होता है साध्य जी। पहले इंसान को साधन मानते थे भी, अगर किसी के पास साधन है तो सबसे बड़ा आदमी है वो। साधन क्या है कि भाई उसका एक प्यार प्रेम, एक लगाव, एक जुड़ाव इंसानियत के प्रति। वो पहले लोग जो है इंसान को साधन के रूप में मानते थे,
और एक साध्य है, जैसे पैसा या कोई चीज़ है, वस्तु है, वो कहते हैं वो ये तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन आदमी फिर भी कहीं ना कहीं काम आएगा, इसलिए वो साधन है, परमानेंट साधन माना जाता था। और हमने पुराना समय तो नहीं देखा, लेकिन जो हमने जो अपना समय देखा आज, जितना भी हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, कुछ तो समय देखा हमने, तो उस टाइम जो है ना लोग ये कहते थे कि पैसे की इतनी वैल्यू नहीं जितनी इंसानियत की वैल्यू है। और जो आज की भाग दौड़ में जो आज का जो समय चल रहा, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा, आज जब पहले कमाता था बंदा, एक की कमाई में सारा परिवार गुजारा कर लेता था, लेकिन जैसे भाग दौड़ हो रही है अब सारे के सारे कमाते, लेकिन गुजारा भी सही तरीके से नहीं हो पाता। ये कहीं ना कहीं या तो हमने अनसेसरी जो है ना अपने ऊपर बोझ डाल लिया। आज हम कि बाज़ार में चले जाओ तब भी जो है ना उठाएंगे मोटरसाइकिल स्कूटर लेके चले जाएंगे, यानी कि हमने अपने ऊपर अनसेसरी बोझ डाल ही रखा है। तो ये तो जो है ना पहले वैल्यू होती थी आदमी की, आज साधन की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन पहले आदमी साध्य था, आज पैसा साध्य है। आज पैसे की वैल्यू है, आदमी की कोई वैल्यू नहीं। अच्छा जड्डा साहब, एक चीज़ और भी आ रही है जो आज की युवा पीढ़ी है, जिसको हम, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी काफ़ी शिक्षित भी हो गई है और सब अपने पैरों पे जो युवा है वो खड़े हो चुके हैं, अपना अधिकार, अपनी सब बातें जानते हैं। एक चीज़ देखने के लिए मिल रही है जिस तरीके का, क्योंकि आपका एक संगठन जो है मानव अभिनंदन के रूप में है, तो युवा पीढ़ी जो है वो दूसरों की सेवा बहुत कर रही है, दूसरों को आदर भाव बहुत दे रही है, सम्मान बहुत दे रही है, धार्मिक विचारधाराओं से भी ज़्यादा जुड़ रही है। लेकिन जहाँ पर अपने परिवार की बात आती है, जहाँ पर अपने घर की बात आती है, वो अपने घर की बात को नहीं मान रहा है। अगर घर का कोई आदमी कुछ कहता है तो उसको क्रोध आ जाता है, जबकि कोई बाहर अगर कोई आदमी कहता है तो वो उसको बड़े आदर भाव के साथ में कर लेता है। क्या ये जो चीज़ है ये ऐसा क्यों परिवर्तन हो रहा है? देखिए, ये तो अपने अपने संस्कार होते हैं। जैसे हम संस्कार पहले परिवार से लेते हैं, उसी तरह के संस्कार हम उसमें समाज में बोते हैं इस चीज़ को। तो रही संस्कार की बात, अगर जिसने करना है आदर मान सम्मान, वो परिवार से भी सीख सकता है, और जिसने सीखना हो तो बाहर से भी सीख सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है थोड़ा सा कि लोग जो है अपनों से, अपने परिवार से, क्योंकि जितना आपका साथी जो है परिवार हो सकता है, घर के हो सकते हैं, जो पुराने मित्र हो सकते हैं, वो उससे ज़्यादा वो बाहर वाले नहीं हो सकते। लेकिन आजकल आदमी देखने को मिल रहा है कि लोग बाहर वालों की बात ज़्यादा मानते हैं और अपने परिवार की, अपने घर की जो खास अपने साथी होते हैं उनकी बात कम मानते हैं। कुछ ऐसा आज का जो पीढ़ी चल रही है उसमें ये देखने के लिए मिल रहा है। वो कुछ सिस्टम से भटके हुए होते हैं, सिस्टम से भटके होते हैं, सिस्टम से भटके होते हैं। अगर वही अपने परिवार में अगर जो संस्कार मिलते हैं, अगर उस संस्कार को अडॉप्ट करें, और वही संस्कार बाहर भी काम आते हैं। इसलिए संस्कार सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। संस्कार बहुत जरूरी, संस्कार जरूरी है। जैसे हमारे परिवार में घरों में संस्कार होंगे, वैसे हम बाहर संस्कार दिखाएंगे। इसलिए संस्कार का होना बहुत जरूरी है। अब क्या कर सकते हैं आगे के लिए, समाज के लिए? जो मानव जन कल्याण समिति है तो जो है वो क्या कर सकती है मानव कल्याण के लिए? देखिए, मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि जो जितने पढ़े लिखे साथी हैं, उनको सबसे पहले तो अपने घर परिवार से ही शिक्षा लेनी चाहिए होती है। हमने अपने बड़ों का मान सम्मान कैसे करना, हमने अपने परिवार का मान सम्मान कैसे करना, हमने अपने बराबर वाले का, हमने छोटे वाले को कैसे प्यार देना है। और जब हम ये चीज़ सीख लेंगे तो हम बाहर भी यही चीज़ उसको सिखा पाएंगे। और आज की भाग दौड़ में जो है ना कुछ स्वार्थ ज़्यादा पैदा हो गया, स्वार्थ ज़्यादा पैदा हो गया जी। और उस स्वार्थ में जो है ना हम अपने परिवार को, नज़दीकियों को भूलते जाने लग रहे इस स्वार्थ के कारण। और स्वार्थ कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्वार्थ में। तो अब जो आपकी जो संस्था है मानव अभिनंदन जो है मानव जन कल्याण के रूप में जो देखी जाती है, उससे हमारे समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? देखिए, मानव अभिनंदन कल्याण समिति शुरू से ही लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है। हम शुरुआत ले लेते हैं कोविड के दौरान। कोविड के दौरान जब ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत सारी ज़रूरत पड़ रही थी, हमने रेड क्रॉस के साथ मिलकर ऑक्सीजन सिलेंडर, उसको एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट समय चल रहा था, उस दौरान हमने रेड क्रॉस के साथ मिलकर घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का कार्य किया था, और ये हकीकत है। दूसरी बात, हमने जो है ना उस टाइम गवर्नमेंट ने एक बहुत ही कम प्राइस में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत रखी थी, बहुत ही कम प्राइस में, जैसे कोई भी ज़रूरतमंद जो है ना उसको आसानी से अफोर्ड कर सके। और उसके बाद हमारी जो संस्था है, हमने ये कहा था अगर वो जो था 200, 250 और 100 का सिलेंडर रखा हुआ था, तो उस दौरान
मैंने ये भी कहा था अगर कोई ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो मेरी संस्था वहन करेगी, और हमने उस टाइम घर घर जाकर वो सिलेंडर वितरित किए थे और सहयोग जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा मिल रहा था उस दौरान। तो दोस्तों हमारे बीच में करमचंद चड्ढा जी थे जो कि मानव अभिनंदन जन कल्याण समिति के जो अध्यक्ष भी हैं और समय समय पर समाज के लोगों की सेवा में वो हमेशा समर्पित रहते हैं। इनका एक भाव है कि जितना आप मानव कल्याण के लिए कार्य करेंगे उतना ही लोगों के अंदर एक फल भी मिलेगा और इससे क्या होता है कि मन को बड़ी शांति मिलती है। तो आप भी मानव अभिनंदन जन कल्याण समिति से जुड़ सकते हैं और लोगों के लिए एक अच्छा सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। ये थे हमारे बीच में करमचंद चड्ढा जी और मैं राजेंद्र कुमार। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।